माता पीताम्बरा और माता धूमावती के पावन चरणों में न्यू जेल, भांडेर रोड, दतिया, मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 10 से 14 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने भारतीय सिनेमा में मूवियों में कैसे भगवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर गुरुजी ने क्या कहा है वह भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आज गुरुजी ने प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय बता दिया है, जिसे आप 13 अगस्त सावन अधिक मास की प्रदोष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको 2 पत्तियों और 1 पुष्प को लेकर 1 कलश जल के साथ करना है। उपाय कैसे करना है हम ये आपको वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में समझाने वाले हैं। साथ ही कल मतलब 12 अगस्त सावन अधिक मास एकादशी की विशेष तिथि को आपको कौन सी चीज़ का दान करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, वह भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज 11 अगस्त की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 18 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि सरस्वती माता का वाहन क्या है, तो इसका सही उत्तर है हंस। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। माँ कालरात्रि का वाहन क्या है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए सिंह, बी बाघ, सी गाय, डी गधा। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल किसी ने पत्र के माध्यम से एक बात हमसे कही थी, शिव महापुराण कथा में जाओ तो जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, कथा में जाओ तो जूते चप्पल पहनकर ही जाना चाहिए, पर कथा में जाओ तो अभिमान अहंकार को लेकर बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि अगर आप वहाँ पर जूते चप्पल उतार भी दोगे, पर अगर आपने अपना अभिमान अहंकार अभिमत्ता नहीं उतारा, नहीं छूटा आपसे, तो सब व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहेगा कि सावन भर हम भूमि में नहीं सोएंगे, कोई कहता है कि हम सावन भर चप्पल नहीं पहनेंगे, सावन भर हम बाल नहीं कटाएंगे, सावन भर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि नियम बनाना सबके लिए अच्छी बात है, नियम बनाना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है, पर आपको एक संकल्प और इस सावन महीने में लेना चाहिए कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, शिव महापुराण कथा में जाएंगे या फिर किसी धार्मिक स्थल में जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर हम कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ा संकल्प है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अहंकार और अभिमान जितना नीचे होगा उतना ही आप उन्नति की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो वे तुम्हें धन दौलत प्रदान कर देती हैं, सरस्वती माता के पास जाते हैं तो वे तुम्हें ज्ञान का भंडार प्रदान कर देती हैं, और अगर आप माता पार्वती के पास जाते हैं तो माता अन्नपूर्णा तुम्हें बिना खाना खिलाए कैलाश से नहीं भेजती थी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान जब आपको वैभव दे, तरक्की दे, सत्ता दे, तो आपको अहंकार में नहीं फूल जाना है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर अहंकार ले आएंगे तो आप अपना जीवन स्वयं नष्ट कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। शालिनी चौहान जी खंडवा से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि उन्हें गले का कैंसर हो गया था। मैंने मेरे पापा के लिए 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और मैंने कहा, भगवान मेरे पापा मेरे बेटे की शादी में ज़रूर आए। और बाबा की कृपा से पापा ठीक होकर मेरे बेटे की शादी में ज़रूर आए थे। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योत्सना चौहान जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 4 साल से नौकरी का एग्ज़ाम दे रही थी, पर वह 1-2 नंबर से रह जाती थी। मैंने कहा, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। बेटी ने कहा, लोग क्या कहेंगे, सब देखकर कई प्रकार की बातें बनाते हैं। तो मैंने कहा, दूसरों की मत सोचो, बस तुम अपना कार्य करो। इसके साथ ही मैंने मेरी बेटी के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया, और बेटी ने भी शिव पर विश्वास के साथ एग्ज़ाम दिया और उसका नाम वेटिंग में आया। उसके बाद वह निराश हो गई। मैंने कहा, शिव से ज़रूर बोलो, क्योंकि यहाँ तक तुम पहुँची हो, आगे भी बाबा ही पार लगाने वाले हैं। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का शिक्षक के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रेम और भ्रम में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम भगवान के करीब ले जाता है और भ्रम तुम्हें भगवान से दूर ले जाता है। प्रेम परिवार को जोड़ देता है और भ्रम परिवार को तोड़ देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज कथा के दौरान गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा, आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हो, यह सोचना बंद कर दो
कि आपकी किसी से लड़ाई भाले से होगी, धनुष से होगी, बाण से होगी, बंदूक या गोलियों से होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब जो युद्ध हो रहा है वह सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों का निर्माण करके सनातन धर्म के संत, ब्राह्मण, पंडित, मंदिरों और देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिसे देखकर हिंदू भाई हिंदू पर ही उंगली उठाना प्रारंभ कर देता है। ऐसे फिल्में बन रही हैं जिसमें हमारे संत, ब्राह्मण, देवताओं को गलत दिखाया जा रहा है, जिसे देखने के बाद देखने वाला हमारे संत, ब्राह्मण और देवताओं से दूर होता चला जाता है और उंगली उठाना शुरू कर देता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक फिल्म हाल ही में बनी है जिसमें शंकर भगवान को कचौड़ी मांगते हुए दिखाया गया है। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए कैसे दिखा सकते हो? देवाधिदेव महादेव कचौड़ी नहीं मांगते हैं, ना ही वह भीख मांगते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमारी कथाओं में भी कई बार लोग कृष्ण जी, राम भगवान, शंकर भगवान के वेश रखते हुए नाचते हैं, तो हम कैमरा वाले को बोल देते हैं कि तुम कैमरे में इन्हें बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि जो हमारे भगवान हैं वह हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन के अहंकार के भंजन के लिए हैं। अब गुरुजी ने यहाँ पर जिस कचौड़ी वाले सीन का जिक्र किया है, उस मूवी का तो गुरुजी ने कथा के दौरान नाम नहीं लिया है, पर हम आपको बता दें, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई ओ माई गॉड 2 के मूवी का जो ट्रेलर आया था उसमें आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ दतिया में कथा नहीं होने वाली थी, पर एक फिल्म आई थी जिसका विरोध नरोत्तम मिश्रा जी ने किया था, और नरोत्तम मिश्रा जी ने इसकी जानकारी हमें बताई थी और उनका समर्थन करते हुए यह कथा हम यहाँ दतिया में कर रहे हैं। हमने कहा उन्हें कथा दे दो, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब गुरुजी ने यहाँ पर यह तो नहीं बताया कि नरोत्तम मिश्रा जी ने किस मूवी का विरोध किया था, पर हम आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी हाल ही में रिलीज़ हुई आदि पुरुष मूवी का विरोध किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कल्पना गुप्ता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की जान भोले बाबा ने बचाई है। मेरे बेटे को रात को सोते समय अचानक पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने लीवर में फोड़ा बता दिया। मवाद से भरा हुआ वह फोड़ा था, जिसके कारण लीवर और किडनी में उसका असर पड़ रहा था। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए और 1 हफ्ते का समय ले लिया और कहा कि इसके बाद आप ऑपरेशन कर दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेटे को वह जल का आचमन करा देते और बेटे को बेलपत्र दे देते। 1 हफ्ते बाद जब हमने बेटे की जांच कराई तो उसका फोड़ा ठीक हो चुका था और लीवर किडनी में भी पस नहीं थी, सब समाप्त हो गई थी। बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र माता जी ने लिखा था जिसमें उन्होंने हमें दोगला कहा। अब वह पत्र गुरुजी ने पढ़ा। मानवी जी का पत्र आया था जिसमें उन्होंने लिखा, मैं रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ, बाबा का रोज़ भजन करती हूँ। बाबा की बहुत कृपा है हमारे परिवार में। 20 साल से किराए के मकान में रह रही थी, क्योंकि पापा की इनकम बहुत कम थी, जिसके कारण हम मकान नहीं खरीद पाए। पर बाबा का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम हमारे मकान में रह रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद पत्र में आगे लिखा था, गुरुजी आप बहुत दोगले हैं। आप सब जगह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जहाँ पर भी कथा करते हैं, आप वहाँ पर 7 दिन की कथा करते हैं, पर मध्य प्रदेश में आप जब भी कथा करते हैं तो 5 दिन की कथा करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, यह तो बाबा की इच्छा है, जब जहाँ पर जितने दिन की कथा हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई कह रहा है कि भोलेनाथ पर 51 या फिर 108 लीटर दूध चढ़ाओगे तभी भोलेनाथ आपकी कामना पूरी करेंगे, तो ऐसा समझ लेना जो आपसे ऐसा कह रहा है वह बहुत बड़ा झूठा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप आधी चम्मच का भी आधी चम्मच दूध को किसी जल कलश में मिलाकर वह जल कलश वाला दूध शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं या फिर 16 सोमवार का व्रत रखते हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब मैं व्रत नहीं रखूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी या फिर शिवलिंग पर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। बल्कि आपको ऐसा सोचना है, मेरे से ही कोई गलती हो गई होगी जिसके कारण बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और फिर से अच्छे से व्रत रखूंगी, बाबा जरूर सुनेंगे। ऐसा विश्वास आपको भोलेनाथ के प्रति जागृत करना चाहिए, तभी भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। मनोज दीक्षित जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बहू का गर्भ नहीं ठहर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा बहुत बड़ी गांठ है और जब तक गांठ का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक गर्भ नहीं ठहर सकता। इसके बाद मेरी ननंद ने मुझे शिव महापुराण कथा को सुनने को कहा और मैंने आपके बताए अनुसार बहू से सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करवाया और बहू का गर्भ ठहर गया और 5वें महीने बहू
सीढ़ी से ऐसी गिरी कि वह पेट के बल गिर गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे निकलवाना पड़ेगा क्योंकि बच्चा नष्ट हो चुका है। सब जगह जांच कराई और हर महीने जांच चलती गई और सब में यही बताया गया कि बच्चा खराब हो चुका है। पर हम भोलेनाथ पर विश्वास रख कर जल चढ़ाते गए और उस जल का आचमन बहू को कराते रहे और जब समय आया तो बहू ने बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, चंद्रदेव ने कहा, भोलेनाथ मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तो ईश्वर भोलेनाथ ने कहा, भूल से भी अगर कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लेता है तो उसे काशी धाम केदार धाम आने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हरतालिका तीज के अवसर में 15 सितंबर से 21 सितंबर तक हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा का आयोजन PWD मैदान सांगवी पुणे महाराष्ट्र में होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 7 लोगों की निंदा करने वाला मृत्यु के तुल्य है, मरे के तुल्य है। वह इस प्रकार है, किसकी निंदा करने से आप मरे के तुल्य कहलाते हैं? भगवान शंकर की निंदा करने वाला, पुराणों की निंदा करने वाला, भागवत भजन की निंदा करने वाला, शिवालय की निंदा करने वाला, संत महात्मा ब्राह्मण और गुरुजन की निंदा करने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा के बिल्कुल नए उपाय की ओर। आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है जो कि आप विषम परिस्थिति में करना है और अटके हुए कार्यों को भी पूर्ण करने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, सब जगह आप भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर आप बोल आए, सब जगह आपने हाथ जोड़ लिए पर कहीं पर कोई काम नहीं हो पाया। आपका अटका हुआ कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको एक प्रयास करना है। आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर समर्पित करना शुरू कर देना है। 2 या 3 प्रदोष निकलेंगे, बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा, यह निश्चितता है। तो इस उपाय में गुरुजी ने सभी को कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उपाय करने को कहा है, वह भी समझ लीजिए। आपको बेलपत्र, शमीपत्र और कनेर तीनों एक एक लेना है और आप सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद ही आपको इन तीनों को अर्पित करना है। मतलब सबसे पहले एक कलश जल चढ़ाएं, उसके बाद आप एक बेलपत्र, एक शमीपत्र और एक कनेर का पुष्प अर्पित कर दें। और यह उपाय आपको 2 से 3 प्रदोष करके देखना है, बस इतना ही करना होता है। और अधिक फल प्राप्ति के लिए यह उपाय आप आने वाली अधिक मास की प्रदोष में कर सकते हैं जो कि 13 अगस्त को है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल 12 अगस्त को अधिक मास को आपको क्या दान करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, तो वह स्त्रियों का सुहाग का सामान आपको दान करना है 12 अगस्त सावन अधिक मास की एकादशी तिथि को। तो इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और आज की कथा से अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।